बिल्कुल जयती, और इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय बजट युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान को समर्पित उन्होंने बताया, और साथ ही देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट भी उन्होंने इसे कहा है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। बातों का निचोड़ यही है कि तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाए। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन, डेटा सेंटर, मेगा टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी घोषणाओं से राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं दर्शकों। नमस्कार, आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में सभी राज्यों को एक साथ आगे लेकर चलने का महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला प्रावधान किए गए हैं। सी-मार्ट खुलने से गांव की हमारी लखपति दीदियों अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वूमेन बन सकेंगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। कैंसर की 17 दवाइयों में कस्टम ड्यूटी पर छूट से इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। इस बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। बीबी रामजी योजना में नरेगा की तुलना में 86,000 करोड़ से बढ़कर 95,692 करोड़ राशि का आवंटित किया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। लोन लिफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा। राजस्थान में हमने हाल में सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति जारी की है। बजट में 40,000 करोड़ रुपए से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के शुरू होने का फायदा निश्चित रूप से राजस्थान को भी मिलेगा। इसी प्रकार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को जो इंसेंटिव दिए गए हैं उनमें भी राजस्थान लाभान्वित होगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क में 200 इंडस्ट्रीज क्लस्टर और सोलर एवं माइनिंग क्षेत्र में की गई घोषणाओं से राजस्थान को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने राजस्थान जैसे उभरते औद्योगिक राज्य को देश की विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ बनाने में अपना सहयोगी बनाया। आपके मार्गदर्शन में देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।